आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप लोगों ने इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से शुरू हुए। दोस्तों अर्जुन पुरस्कार है वो 1961 में शुरू हुए थे, आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। दोस्तों भारत की मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से जो इलाहाबाद से होकर गुजरती है, जो भारत की मानक समय रेखा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, मैक्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। दोस्तों मैक्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, उनका नाम है विनोबा भावे, आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोनालिसा किसकी विश्व विख्यात पेंटिंग है। दोस्तों मोनालिसा जो विश्व विख्यात पेंटिंग है वो लियोनार्डो दा विंची की विश्व विख्यात पेंटिंग है, आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य कला है। दोस्तों स्वांग है वो हरियाणा का लोक नृत्य कला है, आपको याद रखना है। भारत के कितने उच्च न्यायालय हैं। दोस्तों भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है। दोस्तों इसका फैसला है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था। दोस्तों अंतिम मुगल सम्राट है उसका नाम था बहादुर शाह जफर द्वितीय, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन, तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। दोस्तों उसका नाम है भूटान, जो तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व में जो पहला देश है उसका नाम है भूटान। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, गोदान किसकी रचना है। दोस्तों गोदान है वो मुंशी प्रेमचंद की रचना है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है। दोस्तों स्वाइन फ्लू बीमारी है वो H1 विषाणु से फैलती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है। दोस्तों भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया। दोस्तों नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। दोस्तों उपराष्ट्रपति का जो चुनाव करता है वो संसद के सदस्य करते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। दोस्तों विजय स्तंभ है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा 9,438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया रूस के किन दो शहरों को जोड़ता है। दोस्तों ये सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है, ये आपको याद रखना है, व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है। दोस्तों अमरकंटक है वो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। दोस्तों भारत में जिप्सम का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो राजस्थान में होता है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ पर लगाया था। दोस्तों वो सूरत गुजरात में लगाया था, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी। दोस्तों आईने अकबरी पुस्तक है वो अबुल फजल ने लिखी थी। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है। दोस्तों बुली है वो हॉकी में प्रयुक्त होता है। उड़न परी किसे पुकारा जाता है। दोस्तों उड़न परी है वो पीटी उषा को पुकारा जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है। दोस्तों झीलों की नगरी जो शहर कहलाता है उसे उदयपुर कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। दोस्तों आर्य समाज की स्थापना है वो मुंबई में हुई थी और 1875 में हुई थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों शिक्षा दिवस है वो 11 नवंबर को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम के जन्मदिन के रूप में शिक्षा दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। दोस्तों ट्राम्बे मुंबई में स्थित है, ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, सन 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। दोस्तों उनका जो नेतृत्व किया था बारदोली आंदोलन का 1928 में वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की। दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना है वो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। दोस्तों मुगल वंश की स्थापना है वो बाबर ने की थी। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है। दोस्तों भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी वो किरण बेदी थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है,
कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों कथक है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? दोस्तों टीपू सुल्तान की राजधानी थी वो श्रीरंगपट्टनम थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? दोस्तों चाइना मैन जो शब्द है वो क्रिकेट में प्रयुक्त होता है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? दोस्तों सबसे कठोरतम पदार्थ है वो हीरा होता है, आपको याद रखना है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार है वो अल्फ्रेड नोबल ने किया था, ये आपको याद रखना है। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों बिस्मिल्लाह खान का संबंध है वो शहनाई से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार का संबंध है वो फिल्म से है, ये आपको याद रखना है। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा? दोस्तों एड्स का जो पूर्ण विस्तार होगा ये आपको याद रखना है, अकायड इम्यूनो डिफेंशियस सिंड्रोम, ये आपको याद रखना है। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? दोस्तों माइकल लो जनरल डायर ने दिया था, ये आपको याद रखना है। पटना का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों पटना का प्राचीन नाम था वो पाटलिपुत्र था, ये आपको याद रखना है। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? दोस्तों दिल्ली में लाल किला है वो मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था, आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों नेताजी राष्ट्रीय खेल संस्थान जो स्थित है वो पटियाला में स्थित है, ये आपको याद रखना है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों आगा खां जो कप है वो हॉकी से संबंधित है। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर अभ्यारण्य। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों भाप इंजन का आविष्कार किया था वो जेम्स वॉट ने किया था। रेडियो का आविष्कार किसने दिया था? दोस्तों रेडियो का आविष्कार जो किया था वो इटली निवासी मार्कोनी ने किया था, यह आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? दोस्तों नागालैंड की राजभाषा है वो अंग्रेजी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? दोस्तों वो बदरुद्दीन तैयबजी थे, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? दोस्तों उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? दोस्तों उनका नाम है श्रीमाऊ भंडार नायके, ये आपको याद रखना है। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? दोस्तों कांस्य युग से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? दोस्तों वो अकबर ने चलाया था, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, उगते हुए और डूबते हुए सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है? दोस्तों क्योंकि लाल लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इस वजह से डूबता हुआ और उगता हुआ सूर्य का जो लाल दिखाई देता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? दोस्तों इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। भूस्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? दोस्तों वो 36,000 किलोमीटर होती है। चेचक के टीके की खोज किसने की? दोस्तों वो एडवर्ड जेनर ने की थी। देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? दोस्तों रेबीज के टीके की खोज की थी वो लुई पास्चर ने की थी। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? दोस्तों दूध से दही है वो लैक्टोबैलिसिस के कारण बनता है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? दोस्तों वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों वो नाभिक विखंडन पर कार्य करता है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? दोस्तों विद्युत धारा की इकाई है वो एम्पियर है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? दोस्तों पोटेशियम आवश्यक है, ये आपको याद रखना है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों पेनिसिलिन की खोज है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होता है? दोस्तों वो सिनकोना से प्राप्त होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? दोस्तों वो रिफ्लेशिया का है। संसार का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? दोस्तों वो शतुरमुर्ग है, ये आपको याद रखना है। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? दोस्तों सबसे छोटा पक्षी है वो हिमिंग बर्ड है। देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? दोस्तों कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया था मनुष्य ने। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? दोस्तों अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश है वो काला दिखाई देता है। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या है? दोस्तों एटीएम का पूर्ण विस्तार है ऑटोमेट टेलर मशीन, ये आपको याद रखना है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये आपको याद रखना है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? दोस्तों संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है वो राष्ट्रपति बुलाता है। LBW किस खेल से संबंधित है? दोस्तों LBW है वो क्रिकेट से संबंधित है। देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में कौन सी परतें हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? दोस्तों वो बचाती है ओजोन परत बचाती है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नहीं दे रखा, यहाँ पर आपको याद रखना है ओजोन परत है वायुमंडल से आने वाली हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट जो किरणों से बचाती है, दोस्तों ओजोन परत बचाती है। देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन,
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है दोस्तों? वो अजमेर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था दोस्तों? कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है दोस्तों? भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो भारतीय रिजर्व बैंक है। सालार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है दोस्तों? सालार जंग म्यूजियम है वो हैदराबाद में स्थित है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है दोस्तों? उनका नाम है ज्योति बसु, जो पश्चिम बंगाल से हैं। संसार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? वो नील नदी है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है दोस्तों? -40 डिग्री पर बराबर होता है। कांसा किसकी मिश्र धातु है दोस्तों? कांसा जो मिश्र धातु है वो तांबे और टिन की है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है दोस्तों? दिलीप ट्रॉफी का संबंध है वो क्रिकेट से है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या है दोस्तों? एलपीजी का पूर्ण विस्तार है वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, ये आपको याद रखना है। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? गीता रहस्य पुस्तक है वो बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। राज्यसभा में कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है दोस्तों? 1/3 सदस्यों का चुनाव है राज्यसभा में हर 2 वर्ष बाद होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है दोस्तों? अमेरिकी राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे है दोस्तों? अयोध्या वो सरयू नदी के किनारे है। जयपुर की स्थापना किसने की थी दोस्तों? आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने की थी जयपुर की स्थापना। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था दोस्तों? वो 1951 में किया था, ये आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है दोस्तों? डूरंड कप है वो किस खेल से संबंधित है दोस्तों? वो फुटबॉल से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था दोस्तों? वो रियार्ड किपलिंग को दिया गया था, ये आपको याद रखना है। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया दोस्तों? वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे दोस्तों? वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ये आपको याद रखना है। अभिविज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है दोस्तों? वो कालिदास हैं, अभिविज्ञान शाकुंतलम के लेखक। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? श्रमिक दिवस है वो 1 मई को मनाया जाता है। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? ओडिसी है वो उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों? वो सतलुज नदी पर बनाया गया है, आपको याद रखना है। भारत का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? भारत का क्षेत्रफल है ये आपको याद रखना है 3287263 है वर्ग किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर कौन सा परमाणु बम गिराया था दोस्तों? कब परमाणु बम है वो कब गिराया था, ये आपको याद रखना है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था दोस्तों? ये 6 अगस्त 1945 में गिराया गया था। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डाल सकता है? राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है दोस्तों? संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य डालते हैं। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे दोस्तों? उनका नाम है धर्मवीर, ये आपको याद रखना है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है दोस्तों? उसे देशांतर रेखा कहते हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी दोस्तों? 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा की गई थी। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है दोस्तों? चावल है वो सबसे ज़्यादा खाया जाता है भारत में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? थल सेना दिवस है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? जैन धर्म से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों? हीराकुंड बांध है वो महानदी पर बनाया गया है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी दोस्तों? दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद है वो शाहजहां ने बनवाई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है दोस्तों? शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है वो अशोक चक्र है, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है वो करनाल हरियाणा में स्थित है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है दोस्तों? उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। वायुसेना दिवस है कब मनाया जाता है दोस्तों? वायुसेना दिवस है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1526 और 1556 और 1761 में 3 ऐतिहासिक युद्ध हुए दोस्तों, उनका नाम है पानीपत, जो हरियाणा में हुए थे, ये आपको याद रखना है। किस नगर में हुए थे दोस्तों? पानीपत हरियाणा में हुए थे। हाल ही में किस राज्य से अलग होकर तेलंगाना राज्य बनाया दोस्तों? आंध्र प्रदेश बना था, ये आपको याद रखना है। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है दोस्तों? भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना वो 1995 में हुई थी। शिक्षा का किंडरगार्टन
किस पद्धति की देन है दोस्तों? वो फ्रोबल की देन है, ये आपको याद रखना है। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? वो 1961 में हुई थी। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था दोस्तों? तानसेन है वो अकबर के दरबार में संगीतज्ञ था। कौन 4 वर्ष के तक अकबर का संरक्षक रहा था दोस्तों? 4 वर्ष तक जो अकबर का संरक्षक रहा था उसका नाम है बैरम खान। देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है दोस्तों? वो सितार से है। पंडित रविशंकर का जो संबंध है। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है दोस्तों? पेनल्टी कॉर्नर का संबंध है वो हॉकी से है। उत्तर भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है दोस्तों? वो पश्चिमी विक्षोभ है, आपको याद रखना है। देवदत्त ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है दोस्तों? वो क्रिकेट से है। रूस की मुद्रा कौन सी है? रूस की मुद्रा है वो दोस्तों रूबल है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी दोस्तों? वो लोथल थी, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे दोस्तों? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? गौतम बुद्ध का जन्म है वो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। भगवान महावीर महावीर जैन के धर्म के कौन से तीर्थकर थे दोस्तों? भगवान महावीर है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? उनका नाम है प्रतिभा पाटिल, ये आपको याद रखना है। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। कटक किस नदी पर बसा है दोस्तों? कटक है वो महानदी के किनारे बसा हुआ है। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं दोस्तों? बाइनरी भाषा में 2 अक्षर होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। लेन का विस्तार क्या होगा दोस्तों? एलियन का जो विस्तार है वो क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ये आपको याद रखना है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? गौतम बुद्ध की मृत्यु है वो दोस्तों कुशीनगर में हुई थी। गोवा पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ था दोस्तों? गोवा जो पुर्तगाली शासन से जो आज़ाद हुआ था वो 1961 में हुआ था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। बक्सर का युद्ध कब हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया? तो दोस्तों वो 1764 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। 1764 में। हमारा अगला क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट कब हुआ था दोस्तों? रेगुलेटिंग एक्ट है वो 1773 में हुआ था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था दोस्तों? वो बर्मा भेजा था, म्यांमार में, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे थे दोस्तों? वो 9 जनवरी 1915 में लौटे थे, ये आपको याद रखना है। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है दोस्तों? उसका नाम है आलम आरा, जो भारत की पहली बोलती हुई फिल्म है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत है वो 7वां स्थान है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है दोस्तों? भारत की स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है दोस्तों? 2933 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब और कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था दोस्तों? वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया दोस्तों? वो 24 जनवरी 1950 को किया था। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है दोस्तों? खुदा बख्श जो पुस्तकालय वो पटना में स्थित है। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी दोस्तों? वो विलियम जोन्स ने की थी, आपको याद रखना है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था दोस्तों? बैंकों का राष्ट्रीयकरण है वो 1969 में किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार है दोस्तों? वो 86वां जो संविधान संशोधन है उसके अनुसार दोस्तों 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा है वो मौलिक अधिकार बनाया गया था, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किस मौलिक अधिकार को 44 में संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था दोस्तों? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, आपको याद रखना है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है दोस्तों? वो कर्क रेखा कहलाती है, आपको याद रखना है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? वो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है या पुकारी जाती है दोस्तों? उसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, आपको याद रखना है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों, वो कहाँ है दोस्तों? वैरन ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार में है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य की 2 राजधानी है दोस्तों? जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था दोस्तों? अलास्का खरीदा था, ये आपको याद रखना है। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है होपमैन कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों? होपमैन कप है वो टेनिस खेल से संबंधित है, आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। अब गठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? उनका नाम है चंद्रशेखर राव, ये आपको याद रखना है।
भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? दोस्तों भारत श्रीलंका के बीच में जो खाड़ी है वो मन्नार की खाड़ी है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों वो गुरु शिखर है। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? दोस्तों जो किस देश की समुद्री सीमा है वो सबसे बड़ी है? दोस्तों कनाडा की है, ये आपको याद रखना है। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? दोस्तों चीन की स्थल सीमा है वो सबसे बड़ी है। म्यांमार बर्मा की कौन सी मुद्रा है? दोस्तों म्यांमार है की जो मुद्रा है वो क्या है, ये आपको याद रखना है। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की परत किस परत में होती हैं? दोस्तों वो क्षुमंडल में होते हैं। मौसम संबंधी जो परिवर्तन होते हैं वो वायुमंडल की जो परत में होते हैं दोस्तों, क्षुमंडल में होते हैं। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दोस्तों संसार का सबसे बड़ा सागर है दक्षिण चीन सागर है, ये आपको याद रखना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? दोस्तों उससे महाबीज निष्क्रमण कहते हैं, ये आपको याद रखना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? दोस्तों उसका नाम है राष्ट्रीय विकास परिषद, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत के किस राज्य की सीमा चीन नेपाल और भूटान से मिलती है? दोस्तों वो सिक्किम की सीमा है जो चीन नेपाल और भूटान से मिलती है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नाथुला दर्रा है वो सिक्किम में स्थित है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? दोस्तों 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र है वो मौलाना अब्दुल कलाम ने प्रकाशित किया था, ये आपको याद रखना है, शुरू किया था। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? दोस्तों महान चिकित्सक चरक थे वो कनिष्क के दरबार में थे। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? दोस्तों मेट्रो पुरुष है वो श्रीधरन कहलाते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? दोस्तों भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष था वो जेपी कृपलानी थे, आपको याद रखना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? दोस्तों 1916 में हुआ था, जो लखनऊ समझौता हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच में हुआ? दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध है वो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? दोस्तों 3 माह तक होती है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों NH7 है, नेशनल हाईवे 7 है, वाराणसी से कन्याकुमारी तक। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? दोस्तों चूना और पत्थर का है, संगमरमर रूप है जो। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय दोस्तों जिनेवा में स्थित है। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी जी ने कौन सा आंदोलन स्थित किया गया था? दोस्तों वो असहयोग आंदोलन किया था, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। केरल के तट को क्या कहते हैं? दोस्तों केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। जैन अवस्था किस धर्म से संबंधित धार्मिक पुस्तक है? दोस्तों जैन अवस्था है वो पारसी धर्म से संबंधित धार्मिक पुस्तक है। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रगान है सबसे पहले 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों पानी का रासायनिक सूत्र है वो H2 है, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? दोस्तों प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ है वो हीरा है। समुद्र जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? दोस्तों 3.5% होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? दोस्तों सिकंदर ने भारत पर आक्रमण है 326 BC में किया था, ये आपको याद रखना है। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? दोस्तों भारत का संविधान है वह 2 साल 11 माह और 18 दिन में तैयार हुआ था, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? दोस्तों मौलिक कर्तव्य वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, आपको याद रखना है। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो दोस्तों धारा 356 के अंतर्गत करता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों प्रोटॉन की खोज वो रदरफोर्ड ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया है? दोस्तों भारत में प्रथम परमाणु जो बिजली घर है दोस्तों तारापुर में स्थापित किया गया है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? दोस्तों वो 1969 में हुआ था। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? दोस्तों उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं, ये आपको याद रखना है। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ किसके शासनकाल में हुआ? दोस्तों 483 में होता है, ये राजगीर अजातशत्रु में होता है, ये आपको याद रखना है, अजातशत्रु की द्वारा आपको याद रखना प्रथम बौद्ध काउंसिल। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर तापमान कितना होता है? दोस्तों सूर्य की सतह पर तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है।
सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? दोस्तों सवाना घास के मैदान है वो अफ्रीका महाद्वीप में है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? दोस्तों 73वें संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो वो किसे देगा? दोस्तों वो उपराष्ट्रपति को देगा, ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? दोस्तों उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं लोकसभा की। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों कुंडग्राम वैशाली में होता। चौथी बौद्ध कौंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी? दोस्तों चौथी जो बौद्ध कौंसिल हुई थी दोस्तों वो 98 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। कुंडलग्राम कश्मीर में हुई थी दोस्तों, कनिष्क के द्वारा हुई थी, ये आपको याद रखना है। पृथ्वी अपनी ध्रुव पर कितने कोण झुकी हुई है? दोस्तों अपनी पृथ्वी पर जो पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है दोस्तों 23.5 डिग्री झुकी हुई है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है दोस्तों 21% है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है दोस्तों 0.3% है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की जो चौड़ाई की लंबाई कितनी होती है? दोस्तों वो 1.676 मीटर होती है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत में परमाणुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? दोस्तों भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला, ये आपको याद रखना है। भारत में पशुओं का मेला सबसे बड़ा मेला है वो दोस्तों सोनपुर बिहार में लगता है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन है, स्पीड में बोलना पड़ा है तो क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी ना हो, इस वजह से दोस्तों थोड़ा रिमाइंड मत करना, वीडियो काफ़ी लंबी ना हो, इस वजह से दोस्तों थोड़ा स्पीड में बोलना पड़ा है, तो कई कई किसी भी क्वेश्चन को बोलने में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। 38वीं पैरेलल लाइन किन दो देशों को बांटती है? दोस्तों 38वीं जो पैरेलल लाइन है वो उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांटती है, ये आपको याद रखना है। अष्टध्यायी किसने लिखी थी? दोस्तों अष्टध्यायी वो पाणिनि ने लिखी थी, आपको याद रखना है। बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है दोस्तों किसका बना होता है? वो टंगस्टन का बना होता है। तीसरी बौद्ध कौंसिल कब और कहाँ किसके संरक्षण में हुई थी? दोस्तों वो 250 में हुई थी, आपको याद रखना है। पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी, आपको याद रखना है 250 BC में। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और दोस्तों किस भाषा में लिखे गए हैं? दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है और दोस्तों पाली भाषा में लिखे हुए। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? दोस्तों भारतीय प्रायद्वीप का जो नाम है दक्षिण का पठार है, ये आपको याद रखना है। गुजरात से गोवा तक का समुद्री तट क्या कहलाता है? दोस्तों कोंकण कहलाता है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? दोस्तों वो 300 द्वीप हैं, ये आपको याद रखना है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? दोस्तों वो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जोड़े गए थे। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? दोस्तों वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, सचिव के हस्ताक्षर होते हैं वित्त मंत्रालय के, ये आपको याद रखना है। संसद के दोनों सदनों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? दोस्तों वो 6 माह की हो सकती है। ऋतुसंहार कुमार संभव रघुवंशम किसकी रचना है? दोस्तों वो कालिदास जी की रचना है, ये आपको याद रखना है। अजंता और एलोरा की गुफाएं दोस्तों वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, ये आपको याद रखना है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का किसने निर्माण करवाया था? ये आपको याद रखना है दोस्तों, पल्लव राज नरसिंह वर्मन ने करवाया था, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? दोस्तों 19% भूभाग पर वन है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। जिन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? दोस्तों वो नैनीताल के पास उत्तराखंड में स्थित है। बर्डी ईगल बोरी पार्टी होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों ये गोल्फ से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। बर्डी ईगल बोगी पार्टी होल इन वन। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, सामर झील किस जिससे नमक बनता है? दोस्तों उस किस राज्य में है? दोस्तों सामर झील है वो राजस्थान में स्थित है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी? दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी घोड़े पर पोलो खेलते समय, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई थी? दोस्तों वो गीत गोविंद है वो जयदेव के द्वारा लिखी गई है, आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, खुजराहो के मंदिर किस वंश के द्वारा बनवाए गए थे? दोस्तों चंदेल वंश द्वारा बनवाए गए थे, ये आपको याद रखना है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? दोस्तों वो 1336 में की गई थी। 1336 में दोस्तों हरिहर और बुक्का ने की थी, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? दोस्तों घना पक्षी विहार है वो भरतपुर राजस्थान में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों भारत में जंगली गधे हैं वो कच्छ के रण यानी कि गुजरात में पाए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बीन कैंप मेरा संघर्ष की जो रचना है दोस्तों किसकी जीवनी है? जो किसकी जीवनी है मेरा संघर्ष, दोस्तों वो अडोल्फ हिटलर की है। दास कैपिटल किसकी रचना है? दोस्तों दास कैपिटल है वो कार्ल मार्क्स की रचना है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन।
मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था दोस्तों? वो 1025 ईस्वी में लूटा था, ये आपको याद रखना है। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? काजीरंगा नेशनल पार्क है जो असम में स्थित है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? वो प्लेटो ने लिखी थी, ये आपको याद रखना है। तैमूर लंग ने दिल्ली पर कब लूटा दोस्तों? तैमूर लंग ने दिल्ली को जो लूटा था वो 1398 में लूटा था। ओलंपिक खेलों में हॉकी को शामिल कब किया गया था दोस्तों? वो हॉकी को शामिल किया गया था, वो 1928 में किया गया था, ये आपको याद रखना है। दोस्तों एम्स्टर्डम हॉलैंड में हुए थे ओलंपिक जो आयोजित किए गए थे। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था दोस्तों? शेरशाह सूरी को दफनाया गया था वो सासाराम बिहार में दफनाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यूटन की खोज किसने की थी दोस्तों? न्यूटन की खोज है वो जेम्स चैडविक ने की थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। परमाणु रिएक्टर के मंदक के रूप में किसका प्रयोग होता है दोस्तों? भारी पानी और ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया है। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई दोस्तों? 1948 में हुई थी। अजमत अली खां दोस्तों कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं दोस्तों? वो सरोज बजाते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको अपने एग्जाम से लेकर किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों इसी तरह की वीडियो मैं डेली लाता रहता हूँ, इस वजह से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों? जोग या गरसोप्पा जो शरावती नदी पर है जो दोस्तों कर्नाटक में स्थित है, जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है भारत का। चंद्रमा की पृथ्वी से दूर कितनी है दोस्तों? वो 38,500 दोस्तों किलोमीटर है, ये आपको याद रखना। 3,85,000 किलोमीटर है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है दोस्तों? वेटिकन सिटी है सबसे कम जनसंख्या वाला देश। भारत में सोने की खान कहाँ पर है दोस्तों? वो कर्नाटक कोलार में स्थित है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों? 12 अनुसूचियां हैं, ये आपको याद रखना है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है दोस्तों? वो 1.3 सेकंड लगता है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? वो हीरे के लिए प्रसिद्ध है। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है दोस्तों? मिस्र कहलाता है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था दोस्तों? वो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था, आपको याद रखना है। घाना वाला देश का पुराना नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है गोल्ड कोट्स, ये आपको याद रखना, गोल्ड कोट्स। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है दोस्तों? वो तबला से है, ये आपको याद रखना है। अमेरिका की खोज किसने की थी दोस्तों? अमेरिका की खोज है वो क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी 1942 में, 1492 में की थी, आपको याद रखना है। वंदे मातरम का सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था दोस्तों? कांग्रेस के 1896 में अधिवेशन हुआ था, उसमें गाया गया था वंदे मातरम सर्वप्रथम। सापेक्षता का सिद्धांत है वो किसने खोजा था दोस्तों? अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था सापेक्षता का सिद्धांत। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। वायुयान की खोज किसने की दोस्तों? वायुयान की खोज है वो ओविलर और विलिवर राइट बंधु ने की थी, आपको याद रखना है। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था दोस्तों? वो डॉक्टर कृष्ण बर्नार्ड ने किया था, दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है दोस्तों? 7 पहाड़ियों का नगर है वो दोस्तों रोम कहलाता है। शक संबंध और राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था दोस्तों? वो 22 मार्च 1957 में अपनाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेडियन की खोज है वो दोस्तों किसने की थी? रेडियम की खोज है दोस्तों पियरे और मैडम क्यूरी ने की थी। कितनी ऊंचाई पर जाने पर एक ताप है वो 1 डिग्री सेल्सियस है वो दोस्तों कम हो जाता है? वो 165 मीटर जाने पर दोस्तों 1 डिग्री सेल्सियस है वो कम हो जाता है। किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं दोस्तों? शनि के चारों ओर वलय हैं। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है दोस्तों? भारतीय स्टेट बैंक है जो विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सफेद हाथियों का देश कौन सा है दोस्तों? सफेद हाथियों का देश है वो थाईलैंड है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है दोस्तों? कंगारू है वो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है दोस्तों? सुंदरलाल बहुगुणा का जो संबंध है दोस्तों वो चिपको आंदोलन से, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था दोस्तों? वो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था, ये आपको याद रखना। हमारा अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को दोस्तों फांसी कब दी गई थी? वो 23 मार्च 1931 को दी गई थी। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था दोस्तों? तेंजिंग नोरके थे दोस्तों, भारत के रहने वाले थे। और दोस्तों एडमंड हिलेरी वो न्यूजीलैंड के रहने वाले थे, ये आपको याद रखना। पद्मावत की रचना दोस्तों किन की है दोस्तों? पद्मावत रचना है वो मलिक मोहम्मद जैसी की है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन थे। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था दोस्तों? जर्मनी का एकीकरण है दोस्तों बिस्मार्क ने किया था। सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखी थी सोजे वतन।
अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है दोस्तों? अलीगढ़ आंदोलन है सर सैयद अहमद खान से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी थी दोस्तों? जहांगीर ने दी थी, आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था दोस्तों? वो गोवा था, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस पर्व के दिन दोस्तों 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी दोस्तों? दिवाली के दिन हुई थी, आपको याद रखना है। कादम्बरी किसकी रचना है दोस्तों? कादम्बरी है वो बाण भट्ट की रचना है। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। विश्व बैंक का जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय दोस्तों वॉशिंगटन में स्थित है। पेंसिल की लीड किसने बनी थी दोस्तों? पेंसिल की लीड है दोस्तों किसकी बनी होती है? पेंसिल की लीड है दोस्तों वो ग्रेफाइट की बनी होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में है दोस्तों? अशोक के अधिकांश जो शिलालेख हैं दोस्तों ब्राह्मी लिपि में है, ये आपको याद रखना है। रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से है दोस्तों? वो हॉकी से है रिवर्स फ्लिक का संबंध। शुष्क सेल में क्या होता है दोस्तों? शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड होता है, ये आपको याद रखना है। मानस अभ्यारण्य किस राज्य में है दोस्तों? मानस अभ्यारण्य है वो असम में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश में है दोस्तों? भारत में डाक तंत्र सबसे बड़ा विश्व का। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक होता है दोस्तों? लाल त्रिकोण है वो परिवार नियोजन का प्रतीक है दोस्तों, परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रतीक है, ये आपको याद रखना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी दोस्तों? श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। गांधी और इरविन समझौता किस वर्ष हुआ दोस्तों? गांधी और इरविन समझौता है वो 3 मार्च 1931 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है दोस्तों? भारतीय संघ का राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करता है। देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया कहलाती है दोस्तों। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया है वो उसे वल्कनीकरण कहते हैं, आपको याद रखना है। पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों से मिलती है दोस्तों? वो नीलगिरी की पहाड़ियों से मिलती है। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ दोस्तों? वो सितंबर 1946 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है दोस्तों? क्रिकेट पिच की लंबाई है वो 22 गज यानी कि 66 फुट होती है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ हरियाणा में कहाँ स्थित है दोस्तों? सोनीपत में स्थित है, राय सोनीपत में, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? वो ताशकंद में हुई थी, आपको याद रखना है। कालिदास ने किस भाषा की रचना लिखी थी दोस्तों? कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी थी? वो संस्कृत में लिखी थी। 23 मार्च 1940 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओडायर की किसने लंदन में जाकर हत्या की थी दोस्तों? उधम सिंह ने की थी, आपको याद रखना है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? सत्यशोधक समाज की स्थापना है वो महात्मा ज्योतिबा फूले ने की थी। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है दोस्तों? टोडा जनजाति है वो तमिलनाडु में निवास करती है। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है दोस्तों? उसका नाम है चंद्रावल, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। असम का पुराना नाम क्या है दोस्तों? असम का पुराना नाम है वो कामरूप है, ये आपको याद रखना है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ दोस्तों? प्रोजेक्ट टाइगर है वो सन 1973 में शुरू हुआ था। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व का कारण होती है दोस्तों? वो सल्फर के कारण होती है। केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया है दोस्तों? वो सरकारी आयोग गठित किया गया है। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था दोस्तों? नई दिल्ली का वास्तुकार है वो एडविन ल्यूटिन था दोस्तों, जो इंग्लैंड का रहने वाला था। देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच ग्रहों की समान चक्कर लगाने वाले पिंड को क्या कहते हैं दोस्तों? इसे शुद्ध ग्रह कहते हैं, आपको याद रखना है। पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं दोस्तों? भूमध्य रेखा पर पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर दोस्तों मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन है दोस्तों किस देश में होता है दोस्तों? संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन है वो भारत में होता है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है दोस्तों? पागल कुत्ते के काटने से रेबीज या हाइड्रोफोबिया होता है। दक्षिण भारत का
का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है दोस्तों? दक्षिण भारत का सबसे जो सर्वोच्च शिखर है वो अनाईमुदी है, ये आपको याद रखना है। सरदार सरोवर परियोजना दोस्तों किस नदी पर बनाई गई है दोस्तों? वो नर्मदा नदी पर बनाई गई है, आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम है कोरोमंडल तट। नीली क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? नीली क्रांति का जो संबंध है वो मछली पालन यानी कि मत्स्य पालन से है। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है दोस्तों? वो गुजरात में होता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? वो लेह जम्मू कश्मीर है, सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है दोस्तों? शुक्र ग्रह जो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है दोस्तों? भारत में हरित क्रांति के जनक है, उनका नाम है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ये आपको याद रखना है। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है दोस्तों? वो मीथेन निकलती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है दोस्तों? वो टोकोफेरल है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस में से के हिसाब से हुई थी दोस्तों? 1984 में भोपाल गैस त्रासदी है दोस्तों, किस गैस के हिसाब से हुई थी दोस्तों? उसका गैस का नाम है मिथाइल आइसोसोनाइट, ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। स्वराज शब्द सबसे पहले प्रयोग किया गया था दोस्तों? महर्षि दयानंद द्वारा प्रयोग किया गया था, आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया। विलय की नीति किसने लागू की थी दोस्तों? विनय की नीति है, विलय की नीति दोस्तों वो लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी, विलय की नीति, आपको याद रखना है। मुस्लिम लीग की स्थापना है दोस्तों 1906 में हुई थी। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन है दोस्तों वो बाल गंगाधर तिलक ने किया था, ये आपको याद रखना है। भारत का प्रथम वायसराय दोस्तों वो लॉर्ड कनिंग था, ये आपको याद रखना है। टोर मॉडल दोस्तों का संबंध है दोस्तों किस क्षेत्र है उस आपको बताना है। तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों वो भू राज्य व्यवस्था से, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है महाराणा रणजीत सिंह की राजधानी दोस्तों कौन सी थी दोस्तों? लाहौर थी, आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पोलियो का टीका दोस्तों किसने खोजा था? पोलियो को टीका वो जोनास सॉल्क ने खोजा था, ये आपको याद रखना है। कर्नाटक के श्रवणबेला में दोस्तों, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत के विशाल प्रतिमा है दोस्तों? वो गोमतेश्वर की प्रतिमा है, ये आपको याद रखना है। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु वो 21 वर्ष होनी चाहिए। संसार में सर्वाधिक पानी किस मात्रा की किस नदी में है दोस्तों? अमेजन नदी में है, ये आपको याद रखना है। संसार में सर्वाधिक पानी की जो मात्रा है वो किस नदी में? अमेजन नदी में है। जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसल को क्या कहते हैं दोस्तों? उसे खरीफ की फसल कहते हैं। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था दोस्तों? वो नेकचंद ने बनवाया था, ये आपको याद रखना। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? वॉशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है दोस्तों? वो सुपीरियर झील है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों? वो सुपीरियर झील है, ये आपको याद रखना है। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध है दोस्तों किस खेल से है? वो कुश्ती से है, ये आपको याद रखना है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? वो लॉर्ड कनिंग था, ये आपको याद रखना है। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थी दोस्तों? वो सरदार वल्लभ भाई उत्तरदायी थे, ये आपको याद रखना है। ब्रिगेडियर गांधी के किसे जाना जाता है दोस्तों? ब्रिगेडियर गांधी कहते हैं दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं, ये आपको याद रखना है। कूका आंदोलन किसने चलाया था दोस्तों? कूका आंदोलन है वो गुरु राम सिंह ने चलाया था। 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी दोस्तों? वो राजा राम मोहन राय ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम क्या था दोस्तों? शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम है वो अष्टप्रधान था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी दोस्तों? गुरु तेग बहादुर की हत्या वो औरंगजेब ने की थी। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा मकबरा बनवाया था दोस्तों? स्मारक बनवाया था, वो ताजमहल बनवाया था, ये आपको याद रखना है। किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है दोस्तों? जहां पहुंच गई थी दोस्तों वो जहांगीर के शासनकाल में पहुंच गई थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी दोस्तों? वो गुरु अर्जुन देव की करवा दी थी जहांगीर ने हत्या। हुमायूं नामा पुस्तक का जो रचना का लेखक है दोस्तों वो गुलबदन बेगम ने की थी, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम कौन सा है दोस्तों? रेलगाड़ी कौन सी है? उसका नाम है समझौता एक्सप्रेस और दोस्तों थार एक्सप्रेस, ये आपको याद रखना है। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली दोस्तों? वो 1925 में चली थी। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई है दोस्तों वो कितनी है? वो 63,974 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है दोस्तों? वो है पीर पंजाल रेल सुरंग दोस्तों, जम्मू कश्मीर में, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों? वो लद्दाख है, ये आपको याद रखना है।
कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छिद बर्फ से ढका हुआ है? दोस्तों वो अटलांटिक महाद्वीप है जो बर्फ से ढका हुआ है। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर दोस्तों महाद्वीपों का विस्तार भूभाग पाया जाता है? दोस्तों 29.2% पाया जाता है, आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? दोस्तों काचेत्व द्वीप और दोस्तों न्यूमर द्वीप पर है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? दोस्तों भारत का जो उत्तर से दक्षिण विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है, आपको याद रखना है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय के जो अंतर है दोस्तों वो 5.5 घंटे का है, ये आपको याद रखना है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई है दोस्तों 15,200 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। भारत की सबसे लंबी जो सुरंग है दोस्तों पीर पंजाल सुरंग है, वो किस राज्य में? दोस्तों वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज हिमालय पर्वत है दोस्तों, वो वहाँ पहले क्या था? दोस्तों वहाँ पर पहले हिमालय की जगह पर पहले था वो टिथिस सागर था, ये आपको याद रखना है। टिथिस नामक सागर था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? दोस्तों जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में किया गया था, नैनीताल में किया गया था, ये आपको याद रखना है। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों वो पेरियार केरल जो अभ्यारण्य है वो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? दोस्तों उसे सदाई सरहद कहती है, ये आपको याद रखना है। कोयला का सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? दोस्तों कोयला की जो सर्वोत्तम किस्म है दोस्तों उसे एंथ्रेसाइट कहते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानघर कहाँ मिला था? दोस्तों वो मोहनजोदड़ो में मिला था, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? दोस्तों उनका नाम है डॉक्टर वर्नीज कुरियन, ये आपको याद रखना है। रबी की फसलों की बुवाई कब की जाती है? दोस्तों रबी की फसलों की बुवाई है वो अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में की जाती है। देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी, आपको याद रखना है। फुटबॉल का ब्लैक पर्स काला हीरा किसे कहा जाता है? दोस्तों उसे पेले को कहा जाता है। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों उसमें बास्केटबॉल में किया जाता है, जो शब्द का प्रयोग किया जाता है फ्री थ्रो का किया जाता है। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? दोस्तों मणिपुर को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है। कैमेबट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? दोस्तों कैमेबट शब्द है दोस्तों शतरंज से जुड़ा हुआ है। क्रिकेट पिच पर प्रोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? दोस्तों वो 4 फुट की होती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? दोस्तों सिली पॉइंट है वो दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5वीं बार जीता है? दोस्तों वो ब्राजील ने जीता है, आपको याद रखना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय जो इसरो है दोस्तों उसकी फुल फॉर्म है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, दोस्तों उसका मुख्यालय वो बेंगलुरु में स्थित है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? दोस्तों उसका नाम है अप्सरा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? दोस्तों त्रिवेंद्रम में स्थित है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों वो देहरादून में स्थित है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। अंटार्कटिक में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया था? दोस्तों वो दक्षिण गंगोत्री दिया गया था। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? दोस्तों एड्स की परीक्षा के लिए किया जाता है। एड्स को पहचानने के लिए दोस्तों परीक्षण किया जाता है, उसे एलिसा कहते हैं। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स को कैसा रंग होता है? दोस्तों हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का जो रंग होता है वो नारंगी होता है। खुरपका और मुंहपका रोग किस में पाया जाता है? दोस्तों गाय और भैंस में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है। सूचना की उस सबसे छोटी से छोटी इकाई को क्या कहते हैं? जैसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस करता है दोस्तों उसे बिट कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल कितने जनसंख्या का प्रतिशत है? दोस्तों जो भारत की जनसंख्या है दोस्तों कुल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? दोस्तों वो 27.78% है, ये आपको याद रखना है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इस पुरुष और स्त्री का जो लिंगानुपात है दोस्तों वो कितना है? वो दोस्तों 940 है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रतिशत 1000 पुरुषों का अनुपात दोस्तों लिंग अनुपात सबसे कम है? दोस्तों हरियाणा का है, ये आपको याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिक है? दोस्तों वो बिहार में है।
तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ओएनजीसी का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? वो दोस्तों ये देहरादून में स्थित है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? दोस्तों आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों कोलकाता में स्थित है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष है वो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। भारतीय संविधान में नागरिकों के कुल अधिकार हैं दोस्तों, मूल अधिकार हैं। भारतीय नागरिकों के कुल कितने मूल अधिकार हैं? दोस्तों वो 6 मूल अधिकार हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्ताव में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? दोस्तों समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? दोस्तों 118 सेमी होती है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? दोस्तों वो केरल में प्रवेश करता है सबसे पहले। दूरदर्शन के रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ? दोस्तों वो 1982 में हुआ था, दूरदर्शन का रंगीन प्रसारण। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? दोस्तों वो पांडा को लिया गया है, ये आपको याद रखना है। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? दोस्तों उसका नाम है इंटरनेट। ईमेल का जन्मदाता कौन है? दोस्तों ईमेल का जन्मदाता है उसे रोम टॉमलिंसन कहते हैं, ये आपको याद रखना है। वर्ल्ड वाइड वेब WWW के आविष्कारक कौन थे? दोस्तों उनका नाम है टिम बर्नर्स ली, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। HTTP का पूर्ण स्वरूप क्या है? दोस्तों HTTP का जो पूर्ण रूप है दोस्तों वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? दोस्तों दीपिका कुमारी का संबंध है वो तीरंदाजी से है। भारत में करेंसी नोट और उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा हुआ है? दोस्तों वो 17 भाषाओं में लिखा हुआ है, ये आपको याद रखना है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? दोस्तों फ्रांस की क्रांति है वो 1789 में हुई थी। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ का नारा किसने दिया था? दोस्तों वो कार्ल मार्क्स ने दिया था। समानता, स्वतंत्रता और दोस्तों बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? दोस्तों वो फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? दोस्तों एशिया का जो नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? दोस्तों मैक्स के पुरस्कार को कहा जाता है। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? दोस्तों वो CFE है, दोस्तों इसका नाम है क्लोरोफॉर्म कार्बन है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। CPU का पूरा नाम क्या है? दोस्तों CPU का पूरा नाम है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपको याद रखना है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है दोस्तों वो 8 है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब दोस्तों कौन सा ग्रहण लगता है? दोस्तों सूर्य ग्रहण कहते हैं। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? वर्षा का जल है दोस्तों जल का शुद्धतम रूप। भारत में किस प्रकार की विद्युत भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? दोस्तों ताप विद्युत का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है भारत में। रेडियो तरंगें वायुमंडल में किस तरह की सतह पर परिवर्तित होती है? दोस्तों वायुमंडल में होती है। हवाई जहाज वायुमंडल में किस परत में उड़ते हैं? दोस्तों हवाई जहाज जो वायुमंडल की समताप मंडल में उड़ते हैं। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? दोस्तों वो 18 किलोमीटर होती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है? दोस्तों दक्षिण से सितंबर में जो सक्रिय रहता है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना है दोस्तों मदर टेरेसा ने की थी, ये आपको याद रखना है। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? दोस्तों लेडी विद द लैम्प के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल प्रसिद्ध है। कौन सी गैस जलने में सहायक है? दोस्तों ऑक्सीजन है जो जलने में सहायक है। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? दोस्तों 97% है जो वायुमंडल का पाया जाता है 29 किलोमीटर तक ऊंचाई तक पाया जाता है। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? दोस्तों उसका नाम है चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग किया गया था 1857 की क्रांति का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आगा खान और सलीमुल्लाह खान ने की थी। भारत में डाक टिकट की पहली बार कब चली थी? दोस्तों भारत में पहली बार डाक टिकट चली थी वो 1854 में चली थी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसके द्वारा लागू किया गया था? दोस्तों वो 1793 में लागू किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके द्वारा लड़ी गई थी, किन के बीच में लड़ी गई थी? दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी।
किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? दोस्तों वो हुमायूं की मृत्यु हुई थी, दिल्ली में हुई थी दोस्तों, दिल्ली के पुस्तकालय में हुई थी, सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसके उपलक्ष्य में बनाया था? दोस्तों वो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था बुलंद दरवाजा। भूराज्य का दसाला पद्धति किससे लागू है? दोस्तों भूराज्य की भू राजस्व की दोस्तों दसाला पद्धति है वो दोस्तों अकबर से लागू है, ये आपको याद रखना। किसने लागू की? दोस्तों अकबर ने लागू की थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? वो दोस्तों औरंगजेब ने बनवाई थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? दोस्तों श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? दोस्तों वो लॉर्ड डरफिन था, ये आपको याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? दोस्तों उसका नाम है अरब प्रायद्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? दोस्तों तंबाकू के धुएं में निकोटीन पाया जाता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? दोस्तों राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वो 6 मास के लिए लागू रहता है, 6 महीने के लिए लागू रहता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? दोस्तों हीलियम का प्रयोग होता है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में जो रुधिर बैंक का है दोस्तों वो कौन सा अंग है? और दोस्तों तिल्ली कहते हैं, प्लीहा कहते हैं, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है गाय के दूध का रंग जो दोस्तों पीला है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दोस्तों गाय के दूध का रंग जो दोस्तों पीला है वो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। विश्व एड्स दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन है वो किसने तैयार किया था? दोस्तों भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है मैडम भीका जी कामानी थी तैयार किया था। सन 1815 में आत्मीय सभा का संगठन है दोस्त गठन है दोस्तों किसने किया था? दोस्तों राजा राम मोहन राय ने किया था। चाबी भरी घड़ी के दोस्तों में कौन सी ऊर्जा होती है? दोस्तों चाबी घड़ी में भरी होती है दोस्तों उसमें ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। प्रतिरोध का मात्रक है दोस्तों ओम होता है। फ्यूज की तार की दोस्तों किस पदार्थ की बनी होती है? फ्यूज तार दोस्तों बनी होती है वो टिन और शीशे की मिश्र धातु से बनी होती है फ्यूज तार। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज है वो जे जे थॉमसन ने की थी। गुरुत्वाकर्षण नियम दोस्तों किसने बनाए थे? दोस्तों गुरुत्वाकर्षण नियम है वो न्यूटन ने बनाए थे। देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? दोस्तों परमाणु बम का आविष्कार है वो ऑटोन ने किया था, ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रिक हीटर किस कुंडली की धातु के बनाए जाते हैं? दोस्तों इलेक्ट्रिक हीटर है वो नाइक्रोम की कुंडली के बनाए जाते हैं। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किस किसके अयस्क हैं? दोस्तों वो लोहे के अयस्क हैं हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? दोस्तों कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? दोस्तों 1971 में लागू हुई थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली ने किया था, ये आपको याद रखना, मौलाना मोहम्मद अली ने। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? दोस्तों वो टोक्यो है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर। सफेद रक्त कण का है WBC का कार्य क्या है? दोस्तों रोग प्रतिरोधक क्षमता है। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? दोस्तों अर्थशास्त्र का जनक है वो एडम स्मिथ कहलाते हैं। बीजक की किसने रचना की? दोस्तों बीजक की रचना वो संत कबीरदास ने की थी। चांद चांद बीबी कहाँ की शासक थी? दोस्तों चांद बीबी है वो अहमदनगर की शासक थी। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? दोस्तों उसे ईमेल कहते हैं। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? दोस्तों मैराथन दौड़ की दूरी है 26 मील यानी कि 385 गज होती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? दोस्तों वाष्पन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है समुद्री जल से शुद्ध जल। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों वो झेलम नदी पर है तुलबुल परियोजना। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? दोस्तों वो 1/10 है, ये आपको याद रखना है। 1/10 है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? दोस्तों भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। किस मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? दोस्तों लौ ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। भारत के कितने प्रतिशत भाग क्षेत्रफल पर खेती की जाती है? दोस्तों 51% भाग क्षेत्रफल पर दोस्तों खेती होती है।
भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है दोस्तों? उसे झूम की खेती कहते हैं, झूमी खेती कहते हैं। भारत में रेशम के सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में है दोस्तों? कर्नाटक राज्य में। भारत के सबसे अधिकतम जो दोस्तों रेशम के उत्पादन है वो कर्नाटक राज्य में है। टेस्ट में दोस्तों आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था? दोस्तों वो लाला अमरनाथ ने लगाया था, ये आपको याद रखना है, लाला अमरनाथ ने। दोस्तों आज की जो हमारी क्वेश्चन की सीरीज है दोस्तों 1000 क्वेश्चन करा दी गई है। और दोस्तों आप लोगों ने इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा, उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देखी रखी है, वहाँ से जाकर आप लोग उस वीडियो को देख लेना। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप लोगों को अपने एग्जाम से लेकर किसी भी तरह की जो भी जानकारी लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये 1000 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट रहेंगे। आपको एग्जाम से जाने से पहले एक बार इन दोनों वीडियो को देख लेना, इसका पार्ट 1 और दोस्तों पार्ट 2 है ये है दोस्तों। पार्ट 1 है, इस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, दोनों वीडियो को आप लोग देख सकते हो। जो आपके एग्जाम से जाने से पहले आप ये लोग एक बार इस वीडियो को देख लेना। दोस्तों आप लोगों के 10 से लेकर 15 से क्वेश्चन है दोस्तों बिल्कुल सही होंगे। इन्हीं में से दोस्तों आप लोगों के 10 से 15 क्वेश्चन जाते ही डायरेक्टली मिल जाएंगे। आप लोग इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना एग्जाम से जाने से पहले। तो चलिए देखते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।